अफरोज़ शेख ने अपना मुंह खोल दिया है और बता दी सारी मतलब कि मेरे शौहर ने मुझ पे क्या क्या जुल्म किए हैं। यानी कि अफरोज़ शेख ने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं और सारी बात जो कि उनकी पुरानी थी वो सारी लाके यूट्यूब पे रख दी है और चला दिया है एक नया ट्रेंड कि भाई लोग मुझ पे दोबारा से बात करें, क्योंकि आजकल अफरोज़ शेख के थोड़े से कमेंट्स थोड़े से अप डाउन जा रहे थे, यानी कि व्यूज़ अप डाउन जा रहे थे। तो उन्होंने एक नया शोशा छोड़ा है। शोशा तो वो दूसरा छोड़ने आई थी पर उन्होंने छोड़ कुछ और दिया है, तो यहाँ पे लोगों ने एतराज़ किया है। तो अफरोज़ शेख ने दी है अपनी सैड यानी बिग अपडेट के उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, जो कि लोगों को नहीं भी पता था। इनकी यूट्यूब की लाइव मतलब स्टार्ट होने से पहले जो इनकी अपनी एक लाइव थी, उसमें जो भी था वो यूट्यूब पे मतलब किसी को नहीं पता था, और इंसान को वही पता चलता है सामने वालों को जब हम अपने मुंह से कुछ बताते हैं। तो यहाँ यूट्यूब पे मतलब कि अफरोज़ आपा ने सारे गड़े मुर्दे जो उनके थे उनको उठा दिए हैं और एक नया ट्रेंड मतलब लेकर आ गई है वो यूट्यूब पर। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को आगे चल के ये बताती हूँ कि अफरोज़ आपा ने रोते रोते सारी बात बताई है कि मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ है, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे शौहर ने क्या किया है। तो जिसमें अफरोज़ आपा के इस पर एक कमेंट्स ये भी आया कि आप मतलब के गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हैं, पिछली बातें क्यों लेकर आ रही हैं, अब तो माशाल्लाह आपके साथ बहुत अच्छा है, तो आप पिछली बातें क्यों उठा रही हैं। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ वही डेली रूटीन के साथ, और आज मैं आप लोगों के साथ जो मतलब कि रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत मतलब कि गर्मियों की बहुत ही खूबसूरत सी डिश है। तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी हम चलते हैं अपने थंबनेल की तरफ। तो उससे पहले गाइज़ मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि गाइज़ वीडियो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएँ ताकि आप लोगों को हर आने वाली नोटिफिकेशंस मिल सके। और दूसरी बात, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें। और तीसरी बात ये है कि कमेंट्स में लाजमी अपना जवाब दिया करें, अपनी राय दिया करें, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स जो होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं। तो चलते हैं हम अपने थंबनेल की तरफ कि अफरोज़ ने शेख ने अब ऐसा क्या ट्रेंड उठाया है जिसकी वजह से अब यूट्यूब उनका पूरा यूट्यूब जो के रिएक्शंस वाले हैं वो अफरोज़ शेख के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे। तो वो ऐसा क्या ट्रेंड उठाया है, तो जी गाइस आप लोग जानते हैं कि अफरोज़ शेख अपने बेटे यानी कि आसिफ की इंगेजमेंट करने जा रही हैं और उन्होंने अनाउंस कर दिया है। तो अभी तक उन्होंने यूँ अनाउंस नहीं किया था कि बस जब भी हम अनाउंस करेंगे तो हम उसके बाद इंगेजमेंट की तैयारी वगैरह शुरू कर देंगे। तो आज उनका दूसरा ब्लॉग भी आ गया है यानी कि शॉपिंग वाला। तो फिलहाल ये कल का ब्लॉग था जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जहाँ अफरोज़ शेख ने सारी बातें बताई और उनके रिलेटिव ने भी मतलब कि आसिफ के बारे में बहुत सी मतलब अच्छी-अच्छी बातें कही हैं कि हाँ, आसिफ ऐसा है, आसिफ ऐसा, आसिफ ऐसा है। भाई ने भी कहा, वालिद ने भी कहा, सबने कहा आसिफ के बारे में। और सबसे बड़ी बात, अफरोज़ शेख ने खुद कहा कि मैं आसिफ मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और यहाँ तक कि आसिफ की वालिद ने भी कहा, आसिफ के वालिद ने भी ये बात कही है कि भई आसिफ ने टिकटॉक से स्टार्ट किया था जब वो मैट्रिक में था, और टिकटॉक से उसने स्टार्ट किया था और उसने भी बहुत मेहनत की है और उसकी अम्मी ने भी बहुत मेहनत की है। आज दोनों ने मेहनत की है तो आज हम इस मुकाम पे हैं, वरना अफरोज़ शेख ने ये बताया कि मेरे पास कभी ऐसा दिन था कि मैं एक-एक चीज़ को तरसती थी और मेरे बच्चे मैंने यानी कि छोटा वाला जो उनका बेटा है उसके उन्होंने सारे अरमान पूरे किए हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। और उस बेटे ने भी बताया कि अगर बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है तो मैं अगर अम्मी-अब्बू मुझे डाँट देते हैं या मना कर देते हैं किसी भी चीज़ से, तो आसिफ भाई है कि जो कि मुझे कहते हैं कि नहीं तू टेंशन नहीं ले, मैं तुझे दिलवाऊँगा, टेंशन नहीं ले, मैं तुझे दिलवाऊँगा। तो यहाँ छोटे भाई ने भी आसिफ की बहुत तारीफ़ें की, यानी सबने तारीफ़ें की। और अफरोज़ शेख ने यहाँ तक कि ये भी बताया कि मैं अभी तक भी अपने बेटे को मारती हूँ, यानी कि इतना ज़ुल्म इतने बड़े बेटे पे। तो फ़िलहाल एक माँ की भी मोहब्बत होती है जो कि वो इस उम्र में भी बच्चे पे हाथ उठा देती है। तो और वो सबसे बड़ी बात कि बच्चा भी माशाल्लाह ऐसा होना चाहिए कि जो अगर उसको लग रहा है कि मेरी माँ मुझे किसी बात पे मार रही है तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ-बाप कभी भी अगर बच्चे को मतलब किसी चीज़ पे बात पे मारते हैं तो यानी वो कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं या कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं। अभी आगे बच्चे का माइंड है कि वो उस बात को किस तरीके से लेके जाता है या किस तरीके से नहीं लेके जाता। तो यानी कि अफरोज़ शेख ने सबने उसकी आसिफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है, बहुत अच्छे से कहा। पर बात यहाँ पे आती है कि लोगों ने यही कहा है कि आप तो अनाउंसमेंट मतलब कि एंगेजमेंट की करने आई थी, तो आपने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े हैं?
हैं, जो कि अफरोज़ शेख ने अपनी सैड अब मतलब कि हिस्ट्री बताई है। तो चलो ये बात तो समझ में आती है कि आसिफ़ ने ये दिन देखे हैं, आसिफ़ की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई। तो ये बात समझ में आती है, पर आसिफ़ के मतलब कि उन्होंने अपने शौहर को लेके जो बातें की हैं, तो वो सोशल मीडिया पे मतलब कि किसी को पसंद नहीं आई है। ज़्यादातर उनके मतलब व्यूअर्स को, उनके सब्सक्राइबर को, कि भाई आपको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, आपको ये बातें नहीं बतानी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मेरे शौहर ने भी मुझ पे ज़ुल्म किए हैं और वो शुरू में अपने दोस्तों के चक्कर में रहते थे, ये था, वो था। यानी कि उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें अपने शौहर के बारे में कह दी हैं, जिसकी वजह से किसी ने तो कमेंट्स में ये लिखा कि आपकी बातें सुन के मुझे रोना आ गया, आपकी बातें सुन के मैं दुखी हो गई। और किसी ने ये कहा है, और कमेंट्स आप शुरू में देख सकते हैं, तो किसी ने ये कहा कि आपको यूट्यूब पे ऐसी बातें नहीं लानी चाहिए थी, आपको पिछले गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए थे। तो बाकी ये है कि अफरोज़ शेख ने मतलब इतनी बड़ी बात कह दी है, तो अब देखो आगे रिएक्शंस वाले इनका क्या हाल करते हैं, या फिर इन्होंने खुद एक मौका दिया है, या फिर इन्होंने खुद एक ट्रेंड दिया है यूट्यूबर्स को, या फिर रिएक्शंस वालों को, या फिर उनको मौका दिया है कि भाई वो दोबारा से इन बातों पे बात करें। क्योंकि आजकल जब वो एंगेजमेंट की तैयारी करेंगी, तो इन बातों के थ्रू लोग उनकी तरफ आएँगे और उनकी वीडियो देखेंगे, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है एक-एक चीज़ लोग नोट करेंगे। क्योंकि जब भी अफ़रोज़ के घर में, यानी कि अफ़रोज़ आपा, इंडिया में उनको अफ़रोज़ आपा ही कहा जाता है, और जब भी वो कोई इस तरह का इवेंट वगैरह, यानी कि मतलब कोई भी फंक्शन वगैरह करती हैं, तो उनके ऊपर तभी ज़्यादातर लोग, या फिर वो किसी प्रमोशन पे जाती हैं या फिर शॉपिंग पे जाती हैं, तो तभी लोग उनके ऊपर ज़्यादा मतलब के रिएक्शंस करते हैं और उन पे वीडियो बनती है बाकायदा। तो अब देखो अफरोज़ आपा ने ये जानबूझ के ट्रेंड उठाया है, या फिर गलती से उनके मुंह से निकला है, या फिर इमोशनल वो ज़्यादा हो गई थी, तो इस वजह से उनके मुंह से निकला है। तो ये फ़िलहाल अब आगे चल के रिएक्शंस वाले ही बताएंगे कि वो इस बात को कहाँ तक लेके जाते हैं, कहाँ तक इसके ऊपर वीडियो बनती है, कहाँ तक उन्होंने मतलब कि लोगों को मौका दिया है। और जब लोग कहते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि लोग खुद मौका देते हैं, और देने के बाद यानी कि फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसी बातें नहीं करो। क्योंकि देखिए जब हम यूट्यूब पे अपनी बातें लेकर आते हैं, तो वो बहुत बड़ी मतलब इश्यू हो जाता है, वो बहुत बहुत बड़ी-बड़ी बातें बन जाती हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ नहीं भी होती ना, वो चीज़ भी बन जाती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल रिएक्शंस को लेके काफ़ी लोग मतलब कि अब देखो क्या उनके बारे में बातें बताते हैं, क्या नहीं बताते हैं। तो ये आगे चल के अब हमें पता चलेगा, क्योंकि अब उनके घर का फंक्शन स्टार्ट होने जा रहा है, और देखो शॉपिंग पे भी लोग उनकी वीडियो बनाएंगे, यानी कि हर चीज़ पे अब उनकी वीडियो बनेगी। तो बस देखते हैं आखिर ये कहाँ तक सिलसिला चलता है, और कहाँ तक लोग इस बात को उठाते हैं कि भाई अफरोज़ शेख ने अपने हस्बैंड के बारे में ये बातें की है, या फिर उनके हस्बैंड ने अफरोज़ शेख के ऊपर इतना जुल्म किया है। यानी कि उनके जो मतलब गुर्बत के दिन थे, उसमें अफरोज़ शेख ने यानी कि उनके शौहर ने उनका साथ नहीं दिया, या क्या नहीं दिया, या क्या मसला था, या फिर दोस्तों में थे। तो ये चीज़ मतलब कि बहुत सी उठती है और बहुत सी होती है। और यहाँ पे एक बात ये भी कहती चलूँ कि वहाँ पे जहाँ पे अफरोज़ शेख ने आसिफ़ के बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें कही, उनके रिलेटिव ने इतनी अच्छी-अच्छी बातें कही, तो वहीं लोगों ने ये भी कहा कि अल्लाह पाक शादी के बाद भी आसिफ़ ऐसा ही रहे, क्योंकि शादी के बाद अक्सर बेटे बदल जाते हैं। तो मैं ये कहूँगी बेटे नहीं बदलते हैं, बस उनकी ज़रूरियात बढ़ जाती है। बाकी क्योंकि जब एक इंसान एक टाइम पे एक शख्स को टाइम दे रहा होता है, तो वहीं पे उसको एक टाइम पे 2 लोगों को टाइम देना पड़ता है, और जहाँ वो एक की ज़रूरतें पूरी करता है, तो वहाँ उसको 2 की ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। तो मैं ये कहूँगी अक्सर बीवी को भी समझना चाहिए, और माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि इसकी भी एक अपनी ज़िंदगी है, अपनी एक लाइफ़स्टाइल है, उनको भी एक अलग टाइम चाहिए। तो वहाँ पे माँ-बाप को मैं कहती हूँ कि बिल्कुल भी बच्चों की ज़िंदगी में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि इस तरह ज़िंदगियाँ ही बर्बाद हो जाती हैं। क्योंकि बहुत से लोग बेटों का घर बाकायदा ज़िद पे आके भी ख़राब कर जाते हैं, और अपनी ज़िद को अपनी अना बना लेते हैं। वो समझते हैं कि हम अपनी बहू के साथ बुरा कर रहे हैं, पर असल में वो बेटे के साथ बुरा कर रहे होते हैं। क्योंकि वो ये भूल जाते हैं कि हम जो भी तकलीफ़ होगी, अगर हम बहू को तकलीफ़ दे रहे हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात है शौहर को बताएगी, या फिर शौहर के साथ भी वो जुड़ी है, तो कोई ना कोई मसला तो कुछ ना कुछ होगा। तो वहाँ वो बहू के साथ साथ अपने बेटे को ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती हैं, बेटे का घर उजाड़ रही होती हैं, बेटे के घर में फ़साद डाल रही होती हैं। तो ये बहुत सी माँओं में हो जाती है ये। तो अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।